ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षष्ठो अध्यायः। रामायणेऽयोध्याकाण्डं नारदुवाचो। भारतेऽथो गते रामः पित्रादीनभ्यपूजयत्। राजा दशरथो रामामुवाचो शृणु राघवाम्। गुणानुरागाद्राज्ये त्वं प्रजाभिरभिषेचितः। मनसाहं प्रभाते ते यौवराज्यं ददाम्यहं। रात्रौ त्वां सीताया सार्धं संयतः सुव्रतो भव। राज्ञश्च मन्त्रिणाश्चाष्टौ वसिष्ठस्तथा ब्रुवन्। ओम नमः शिवाय। दृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो राज्यवर्धनः। अशोको धर्मपालश्च सुमन्तः सा वसिष्ठकाः। पित्रादिवचनं श्रुत्वा तथ्येत्युक्त्वा सा राघवः। स्थितो देवार्चनं कृत्वा कौसल्यायै निवेद्य ततो। राजोवाच वसिष्ठादीन् राम राज्याभिषेचने। संभरानो संभरन्तु स्म इत्युक्त्वा कैकेयीं गतः। अयोध्यालङ्कृति दृष्ट्वा ज्ञात्वा रामाभिषेचनं भविष्यतीत्याचचक्षे कैकेयी मंथरा सती। पादौ गृहीत्वा रामेणोकर्षिता सापराधतः। तेन वैरेण सा रामं वनवासं चाकाङ्क्षति। कैकेयी त्वं समुत्तिष्ठ रामराज्याभिषेचनं। मरणं तव पुत्रस्य मम तेनात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। कुब्जयोक्तं च तच्छ्रुत्वा एकमाभरणं ददौ। उवाच मे यथा रामस्तथा मे भरतः सुतः। उपायं तं नापश्यामि भरतो येन राज्यभाको। कैकेयीं ब्रवीत क्रुद्ध्वाहारं त्यक्त्वाथ मंथरा। मंथरोवाचो। बालिसे रक्ष भरतात्मात्मानं मां च राघवातो। भविता राघवो राजा राघवस्य ततः सुतः। राजवंशस्तु कैकेयी भरतात् परिहास्यते। देवासुरे पुरा युद्धे संवरेण हतासुराः। रात्रौ भरतागतस्तत्र रक्षितो विद्यया त्वया। वरद्वयं तदा प्रदाद्याचेदानीं नृपं च यतो। रामस्य च वने वासं नवं वर्षाणि पञ्च च। यौवराज्यं च भरते तदिदानीं प्रदास्यति। प्रोत्साहिता कुब्जया सा अनर्थे चार्थदर्शिनी। उवाच साधुपायो मे कथितः सा करिष्यति। क्रोधागारं प्रविश्याथो पतिता भुवि मूर्छिताः। द्विजानीनर्चयित्वाथो राजा दशरथस्तदाः। ददर्श कैकेयीं रुष्टामुवाचो कथमीदृशी। रोगार्ता किं भयोद्विग्नाः किमिच्छसि करोमि ततो। येन रामेण हि विना न जीवामि मुहूर्तकं। सपामि तेन कुर्याते वाञ्छितं तव सुन्दरी। सत्यं ब्रूहीति सोवाचो नृपं मह्यं ददासि ते चेत्। वरद्वयं पूर्वदत्तं सत्यार्थं देहि मे नृपः। चतुर्दशो समारामो वने वसतु संयतः। संभारैरेभिर्द्वैवो अभरतोऽत्राभिषेच्यताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। विषं पीत्वा मरिष्यामि दस्यामि त्वं नाचेन्द्रपो। तच्छ्रुत्वा मूर्छितो भूमो व्रजाहतो इवापततो। मुहूर्ताच्चेतनां प्राप्य कैकेयीमिदं ब्रवीतो। दशरथोवाचो। किं कृतं तव रामेण मया वा पापनिश्चये। यन्मामेवं ब्रवीसि त्वं सर्वलोका प्रियङ्करीः।
केवलं त्वत्प्रियं कृत्वा भविष्यामि सुनिन्दिताः न त्वं भार्या कालरात्रिर्भैरतो नेद्रसः सुतः प्रसादी विधवा राज्यं मृते मयि गते सुते सत्यपाशो निबद्धस्तु राममाहूय चाब्रवीतो कैकेय्या वञ्चितो रामा राज्यं कुरु निगृह्य माम त्वया बनेतु वास्तव्यं कैकेयी भरतो नृपः पितरं चैव कैकेयी नमस्कृत्य प्रदक्षिणं कृत्वा नत्वा च कौसल्यां राम समाश्वास्य स लक्ष्मणः सीतया भार्यया सार्धं सरथा सा सुमन्त्रकः दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो दीनानाथेभ्य एव सः अमात्रभिश्चैव पित्राद्य शोकार्तैर्निर्गतः पुरात् उषित्वा तम सातीरे रात्रौ पौरान् विहाय च प्रभाते तम पश्यन्तो योध्यां ते पुनरागतः रुदन् राजापि कौसल्या गृहमात्या गृहमागात सुदुखिताः पौराजना स्त्रिया सर्वाः अरुरुदु राजयोषिताः रामो रथस्य शिराढ्या असृङ्गवीरपुरं ययो गुहेन पूजितस्तत्र इङ्गुदीमूलमाश्रिता लक्ष्मणः स गुह्यो रात्रौ चक्र तुर्जागरं हितौ। ओम नमः शिवाय। सुमन्त्रं सरथं त्यक्त्वा प्रातर्नावाथो जाह्वैव राम लक्ष्मण सीताश्च तीर्त्वा ते गुः प्रयागकं भरद्वाजं नमस्कृत्य चित्रकूटो गिरियं वास्तुपूजां तत्र कृत्वा स्थिता मन्दाकिनी तटे सीतायै दर्शयामासो चित्रकूटं च राघवः नखैर्विदारयन्तं तं काकं तच्छुराक्षिपतो एषिकास्त्रेण शरणं प्राप्तो देवान् विहाय सा रामे वनं गते राजा षष्ठे निशि चाब्रवीतो कौसल्याय कथां पूर्वां यज्ञदानाद्वतः पुरा कौमारे सरयूतीरे यज्ञदत्य कुमारकाः अशब्दभेदाच्च कुम्भेन शब्दं कुर्वञ्च तत्पिताः ससापो विलपन्मात्रा शोकं कृत्वा रुदुन्मुहुः। ओम नमः शिवाय। पुत्रं विना मरिष्यावस्त्वं च शोकान् मरिष्यसि पुत्रं विना स्मरन् शोकान् कौसल्ये मरणं मम कथा मुक्त्वाथो राम मुक्त्वा राजा विदं दिवं गतः सुप्तं महत्वाथ कौसल्या सुप्त्वा शोकार्तमेव सा सुप्रभाते शयानं तं सूतमागधवन्दिनः अप्रबोधका बोधयन्ती नाचा बुद्ध्यात्सयो नृपः कौसल्यां तं मृतं ज्ञात्वा हा हतास्मीति चापततो नरा नार्योथ कुरुरु दुस्तैलद्रोण्यां निधायतम् वसिष्ठेन च तत्कालो मानीतो भरतः किलः सुमन्त्राद्य शत्रुघ्न शीघ्रं राजो गृहात् पुरीम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः दृष्ट्वा सशोका कैकेयीव निन्दयामास दुःखितः अकीर्तिः पतिता मूर्ध्नि कौसल्यां सा प्रशस्य च पितरं तैलद्रोणीस्थं संस्कृत्य सरयूतटे वसिष्ठाद्यैर्जनैरुक्तो राज्यं कुर्विति सुब्रवीतो वज्रामि राममानेतुं रामो राजा मतो बली शृङ्गवीरं प्रयागं च भरद्वाजेन भोजिताः नमस्कृत्य भरद्वाजं रामं लक्ष्मणमागतः पिता स्वर्गं गतो रामो अयोध्यायां नृपो भवः अहं वनं प्रयास्यामि त्वदादेश प्रतीक्षतः रामः श्रुत्वा जलं दत्त्वा गृहीत्वा पादुके ब्रजः राज्यायाहं नायास्यामि सत्याचीरजटाधरः रामोक्तो भरताश्चागानन्दी
नंदी ग्रामे स्थितो बलिः त्यक्त्वा अयोध्याम पादुके ते पूज्य राजम प्रपालयत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण छठवां अध्याय अयोध्या कांड की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद जी ने कहा, भरत के ननिहाल चले जाने पर परड लक्ष्मण सहित कौशल्या नंदन दशरथी भगवान श्री रामचंद्र जी ही माता पिता की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन आपको राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने का मन बना लिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि आप युवराज बनो, इसलिए आप कल प्रातः काल मैं आपकी युवराज पद पर संप्रदान कर दूंगा। आज रात में आप सीता सहित श्रेष्ठतम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहें। राजा के 8 मंत्रियों तथा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन कर दिया है। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को यह कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएं और तैयारी करें, कैकेयी के भवन में चले गए। कैकेयी के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी ही दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख कौशल्यानंदन दशरथी भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात सुनकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी बैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा ने कहा कि हे कैकेयी, आप उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए और मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृत्तांत है और कष्टकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुबड़ी को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा कि मेरे लिए जिस प्रकार राम हैं वैसे ही मेरे पुत्र मेरे लिए भरत भी हैं। मुझको ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिले। मंथरा ने कैकेयी द्वारा दिए हुए उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयी से कहा। मंथरा ने कहा, ए मूर्ख, तू भरत को, अपने को और मुझको भी राम से बचा ले। कल राम राजा होंगे, तत्पश्चात राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। हे कैकेयी, अधुना राजवंश भरत से सदा के लिए दूर चला जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने की एक युक्ति तुम्हें बतलाती हूँ। बहुत पहले की बात है, जब देवासुर संग्राम में संबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए थे। उस समय तुमने अपनी विद्या से रात में अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की थी। इसके लिए महाराजा दशरथ ने तुम्हें 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग लो। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे वर के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग लो। राजा इस समय भी दोनों वर तुम्हें अवश्य देंगे। इस तरह मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कैकेयी अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, हे कुब्जे, तूने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोपसित अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण
आदि का पूजन करके जिस समय कैकेयी के भवन में आए तो उसको रोष से भरी हुई देखा। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे सुंदरी, आपकी ऐसी दशा क्यों हो रही है? आपको कोई रोग तो नहीं सता रहा है अथवा किसी भय से आप व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो, मैं अभी आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। जिन रामचंद्र जी के बिना मैं क्षण भर जीवित नहीं रह सकता, उनकी शपथ खाकर कहता हूँ आपका मनोभिषित लक्ष्य अवश्य पूर्ण करूँगा। सच सच बताओ क्या चाहती हो? कैकेयी बोली, हे राजन, यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो अपने सत्य वचन की रक्षा कीजिए। पहले के दिए हुए दो वरदान मुझे देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ एक वरदान के रूप में राम को 14 वर्षों का संयम पूर्वक वन में निवास करें और दूसरे वरदान के रूप में सामग्रियों से आज भरत का ही युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझको नहीं देते हैं तो मैं विष पीकर आज मृत्यु को वरण कर लूंगी। यह सुनकर राजा दशरथ वज्र के समान आहत हुए की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात थोड़ी देर में चेत आने पर उन्होंने कैकेयी से कहा। दशरथ जी ने कहा कि हे पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तुम अखिल संसार का अप्रिय करने वाली हो। मैंने या राम ने कभी तेरा कोई भी अनर्थ नहीं किया है जो तू मुझसे ऐसी बात करती है। केवल तुझे प्रिय लगने वाला यह कार्य करके मैं संसार में भली भांति सदा के लिए निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, मेरे लिए काल रात्रि के समान है। मेरा पुत्र भरत अभी ऐसा नहीं है। हे पापनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जिस समय मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य का सुख भोग करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, कैकेयी ने मुझको ठग लिया है। आप मुझको कैद करके राज्य को अपने अधिकार में ले लो, अन्यथा आपको वन में निवास करना होगा और कैकेयी का पुत्र भरत यहाँ का युवराज तथापि राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकेयी को नमस्कार करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उनको सांत्वना दी। तत्पश्चात लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ ब्राह्मणों और दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर के बाहर वन के लिए प्रस्थान कर गए। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पूर्ववासी भी उनके साथ वन के लिए प्रस्थान कर गए थे। उन सभी को सोते हुए छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी वहां जनता को दिखाई नहीं दिए तो वे समस्त नगरवासी निराश होकर पुनः अयोध्या को लौट आए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले गए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और निवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां निषाद राजगुह ने उनका पूजन किया, स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के सन्निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गोह दोनों ने रात भर जागकर श्री राम और सीता के लिए पहरा देना उचित समझा। प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार हो प्रयाग के लिए प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर उनको नमस्कार किया और उन आज्ञा लेकर वहां से चित्रकूट पर्वत के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर एक पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। श्री रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत पर रमणीय दृश्य दिखाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। यह देख श्री रामचंद्र जी ने उसके ऊपर सींग के अस्त्र का प्रयोग किया। जिस समय वह कौवा शरण में आया तत्पश्चात उन्होंने उसकी केवल एक आंख फोड़ करके उसको जीवित ही छोड़ दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उन्होंने कुमार अवस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तांत
बताया कहा, श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था उसकी आहट पाकर मैंने कोई जंगली जंतु समझा और शब्दवेधी बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझको श्राप देते हुए कहा था, हे राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर अपने प्राण त्याग रहे हैं। आप भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक में मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, परंतु उस समय तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भी पुत्र उपस्थित ना हो सकेगा। हे कौशल्य, आज उस श्राप का मुझको स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है इसी शोक से मेरी मृत्यु निश्चित है। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हे राम कहकर स्वर्गलोक के लिए प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई है। ऐसा विचार करके वे सो गईं। प्रातःकाल जगाने वाले सूत मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे नहीं जागे। तत्पश्चात उनको मृत हुआ जानकर रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके बाद तो समस्त नर नारी फूट फूट कर राजा की मृत्यु पर विलाप करने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तेल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ का समाचार जानकर भरत को अत्यंत दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती हुई देखकर कठोर शब्दों में उन्होंने अपनी माता कैकेयी की निंदा की। वे बोले, अरे तूने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ सदा के लिए लाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैल पूर्वक नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, हे भरत राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानूंगा, उनको यहाँ लाने के लिए मैं वन में प्रस्थान करूंगा। ऐसा कहकर वे वहां से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगपुर होते हुए प्रयाग पहुंचे। वहां महर्षि भरद्वाज ने उन्हें सभी को भोजन कराया। तत्पश्चात भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी के सन्निकट पहुंचे। वहां भरत ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं। आप अयोध्या में चलकर अपना राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, आप मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा। पिता के सत्य की रक्षा के लिए मैंने चीर एवं जटा धारण करके वन में ही सदा के लिए निवास करूंगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में निवास करने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति संचालन और पालन करने लगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रामाख्याने अयोध्या कांडे 6ठो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत